क्या आप कभी खुद से पूछे हैं, मैं कौन हूँ? क्या मैं सिर्फ यह शरीर और मन हूँ या उससे भी कहीं बड़ा हूँ? आज मैं आपको उस रहस्य से मिलाने वाला हूँ जो सिर्फ कुछ ही लोगों ने महसूस किया है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूँ जो किसी किताब में नहीं लिखा, किसी मंदिर में नहीं बताया और किसी ग्रंथ में सीधे नहीं कहा गया। ये रहस्य है तुम्हारी असली पहचान, तुम्हारा सच्चा स्वरूप, वही चेतना जो सब कुछ जानती और देखती है। आगे मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि तुम कौन हो, तुम्हारे भीतर कौन सी अनंत शक्ति है और कैसे तुम खुद को उस चेतना से जोड़ सकते हो जो तुम्हें सर्वशक्तिमान बना देती है। तुम जानोगे कि यह शक्ति किसी को दी नहीं जाती, यह हमेशा तुम्हारे भीतर है और जैसे ही तुम इसे महसूस करोगे तुम अपने असली स्वयं से मिलोगे। वह स्वयं जिसे हर ग्रंथ, हर प्रतीक, हर मूर्ति बस इशारा करने के लिए रखा गया है। अब सोचो, क्या तुम वास्तव में केवल यह शरीर और यह मन हो या तुम वही चेतना हो, वही शिव, वही परमात्मा जो सब कुछ देखती और सब कुछ जानती है? यही वह रहस्य है जिसे समझना आसान नहीं है क्योंकि यह सिर्फ अनुभव से आता है। अगर तुम इस अनुभव को अपनाओगे तो तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। एक और राह है जो तुम्हें गहरी खाई में ले जाएगी, हर चीज व्यर्थ लगेगी। दूसरी राह वही चेतना है, तुम्हारी अनंत संभावनाएं और शक्ति जो एक पल में तुम्हें रोशनी की गति दे सकती है। आगे मैं तुम्हें गीता के उस रहस्यमय संदेश से जोड़ूंगा जो तुम्हारे भीतर छुपी इस चेतना को जगाएगा और जब तुम इसे समझोगे तुम खुद को अनुभव करोगे असली, अनंत, सर्वशक्तिमान। तैयार हो जाओ क्योंकि अगले पल मैं तुम्हें ले जाऊंगा उस रहस्यमय यात्रा पर जहां तुम अपने असली स्वयं से मिलोगे और महसूस करोगे कि तुम वही शिव हो, वही परमात्मा हो। अब ध्यान लगाओ, गीता कहती है कि जीवन का असली युद्ध बाहरी नहीं, तुम्हारे भीतर है। अर्जुन का भ्रम, उसका डर, वही तुम्हारे भीतर भी है और वही चेतना जो अर्जुन को संभालती थी वही तुम्हारे भीतर छुपी है। सोचो, हर विचार, हर भावना, हर निर्णय केवल एक प्रतिबिंब है। क्या तुम वास्तव में सोच रहे हो या वही अनंत चेतना सोच रही है? क्या तुम देख रहे हो या वही देख रही है? यह पहला रहस्य है जो गीता हमें इशारा करती है। तुम्हारा असली स्वरूप कभी बदलता नहीं, अचल और अनंत है। अब महसूस करो, एक पल में तुम्हारा संदेह ध्वस्त हो सकता है, एक पल में तुम्हारा भय हवा में उड़ सकता है क्योंकि वही चेतना जो तुम हो वह असीम शक्ति है। तुम्हारे भीतर असीम संभावनाएं हैं। तुम्हारी शक्ति इतनी तेज है कि वह रोशनी की गति से भी तेज चल सकती है। हर श्लोक, हर शब्द गीता का सिर्फ संकेत है, वह तुम्हें तुम्हारे भीतर की शक्ति की ओर खींचता है। समझो, यह शक्ति कभी खत्म नहीं होती, यह तुम्हारे भीतर हमेशा मौजूद है और जैसे ही तुम इसे पहचानोगे तुम अनुभव करोगे कि तुम वही शिव हो, वही परमात्मा हो। अब अपने भीतर ध्यान लगाओ, अपने हर अंग, हर कोशिका से पूछो, क्या मैं केवल यह शरीर हूं या मैं वही चेतना हूं जो सब कुछ जानती है? क्या यह मन सोच रहा है या वही अनंत शक्ति सोच रही है? हर सांस तुम्हें उस अनुभव खींचेगी और यह केवल शुरुआत है। जैसे जैसे तुम इसे महसूस करोगे तुम्हारे अंदर का प्रकाश फैलने लगेगा, तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी। हर चीज, हर व्यक्ति, हर अनुभव केवल तुम्हारे भीतर की चेतना का प्रतिबिंब बनेगा। तैयार हो जाओ क्योंकि अगला पल तुम्हें ले जाएगा उस स्तर पर जहां तुम अपने असली स्वयं से मिलोगे। तुम्हें एहसास होगा कि तुम वही अनंत, वही सर्वशक्तिमान हो और तभी जीवन की हर सीमा, हर बाधा, हर भय मिट जाएगा। अब सुनो, हर मूर्ति, हर प्रतीक, हर ग्रंथ का इशारा तुम्हें तुम्हारे भीतर की चेतना की ओर ले जाता है। ये केवल बाहरी रूप हैं। पत्थर या पंक्तियां खुद कुछ नहीं कहती, वह शक्ति जो उनमें छुपी है वही तुम्हारे भीतर भी है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा शिव है जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। वही अनंत चेतना जो सब कुछ जानती है वही तुम्हारा असली स्वरूप है और यही वजह है कि हर प्रतीक सिर्फ संकेत देता है। यह तुम्हें बताता है कि असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। सोचो, अगर तुम इसे पूरी तरह महसूस कर लो तो तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी। हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर घटना केवल तुम्हारे भीतर की चेतना का प्रतिबिंब होगा। एक ही पल में तुम अंधकार को रोशनी में बदल सकते हो। संदेह और भय एक झटके में समाप्त हो सकते हैं। अब ध्यान लगाओ, तुम्हारे भीतर जो ये चेतना है वह सर्वशक्तिमान है। तुम्हारे विचार, निर्णय, भावनाएं केवल इसकी अभिव्यक्ति हैं। तुम सिर्फ देख रहे हो, महसूस कर रहे हो और वही देख रहा है, वही महसूस कर रहा है। यही वह रहस्य है जिसे प्रतीकों में छुपा रखा गया है और यह केवल शुरुआत है। जैसे ही तुम इसे महसूस करोगे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर क्षण, हर अनुभव तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ देगा। तुम वही शिव हो, वही परमात्मा हो, वही अनंत शक्ति हो। तैयार रहो।
अगला पल तुम्हें उस स्तर पर ले जाएगा जहां तुम अपने भीतर की चेतना को पूरी तरह अनुभव करोगे। वहां से कोई भय, कोई सीमा, कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। अब अपने भीतर गहराई से झांको। हर प्रतीक, हर मूर्ति, हर ग्रंथ केवल एक संकेत है। पत्थर, धातु, पंक्तियां, ये सब तुम्हें सीधे नहीं बताते, लेकिन तुम्हारे भीतर की चेतना को जागृत करने का माध्यम है। वही चेतना जो इन प्रतीकों में छुपी है, वही तुम्हारे भीतर हमेशा मौजूद है। सोचो, वह शिव जो असीम है, अचल है और सर्वज्ञ है, वही तुम्हारे भीतर भी है। यही चेतना तुम्हें दिखाती है कि संसार केवल प्रतिबिंब है। हर व्यक्ति, हर घटना, हर वस्तु केवल तुम्हारी अंदर की चेतना का प्रतिबिंब है। और जब तुम इसे समझोगे, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। डर और संदेह मिट जाएंगे, भय और भ्रम की परतें खुल जाएंगी। अब महसूस करो, हर सांस के साथ तुम्हारी शक्ति जाग रही है। यह शक्ति सीमाओं से परे है। ये वही चेतना है जो एक पल में अंधकार को रोशनी में बदल सकती है। यही वह शक्ति है जिसे प्रतीकों में छुपाया गया है। हर श्लोक, हर मूर्ति, हर संकेत तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप की ओर खींचता है। और समझो, ये केवल दर्शन या विचार नहीं है, ये अनुभव है। तुम देखोगे कि सोचते हुए भी वही चेतना सोच रही है, महसूस करते हुए वही चेतना महसूस कर रही है। तुम सिर्फ दर्शक नहीं हो, तुम वही शिव हो, वही अनंत शक्ति हो, वही परमात्मा हो। अब अपने भीतर उस चेतना को पहचानो, महसूस करो और जानो कि यह शक्ति कभी खत्म नहीं होती। यह हमेशा तुम्हारे भीतर थी, हमेशा रहेगी। और जैसे ही तुम इसे अनुभव करोगे, हर पल तुम्हारे लिए नए रहस्य और अनंत संभावनाएं खोलेगा। अब ध्यान लगाओ, तुम्हारे भीतर जो चेतना है वह केवल व्यक्तिगत नहीं है। यह वही अनंत ऊर्जा है जो हर कण में, हर विद्युतावेश में, हर प्रकाश की किरण में बहती है। क्वांटम भौतिकी कहती है, जो देखने वाला है वही वास्तविकता को आकार देता है। और यही अध्यात्म भी कहता है, वही चेतना जो देख रही है वही सृजन का स्रोत है। सोचो, हर विचार, हर भावना, हर निर्णय केवल तुम्हारे भीतर के क्वांटम क्षेत्रों की गति का प्रतिबिंब है। तुम्हारा डर, तुम्हारा सुख, तुम्हारी शक्ति, यह सब उसी चेतना से उत्पन्न होता है। जब तुम इसे समझोगे, तुम जानोगे कि कोई बाहरी शक्ति तुम्हें नियंत्रित नहीं करती। पूरी सृष्टि, पूरी घटनाएं सिर्फ तुम्हारे भीतर के अनंत संभावनाओं का प्रतिबिंब है। अब महसूस करो, मैं एक ही चेतना असीम संभावनाओं को उत्पन्न कर सकती है। एक ही पल में तुम अपने डर, अपनी सीमाओं और संदेह को ध्वस्त कर सकते हो। यह वही शक्ति है जिसे प्रतीकों में छुपाया गया है। मंदिर, मूर्तियां, ग्रंथ, ये सब केवल संकेत हैं, तुम्हें यह याद दिलाने के लिए कि तुम वही अंत है, वही सर्वशक्तिमान चेतना हो। और यह केवल अनुभव से महसूस किया जा सकता है। तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आंखें केवल माध्यम हैं। जो देख रहा है वही वास्तविक शिव है, जो सोच रहा है वही सर्वशक्तिमान परमात्मा है। यही क्वांटम भौतिकी और अध्यात्म का अद्भुत संगम है। देखने वाला और देखा हुआ, सृजन और अनुभव सब एक ही स्रोत से उत्पन्न। अब अपनी हर सांस को महसूस करो। हर कण, हर ऊर्जा तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम वही अनंत चेतना हो। कोई भय नहीं, कोई सीमा नहीं। तुम वही शिव हो, वही परमात्मा हो। और जैसे ही तुम इसे अनुभव करोगे, हर प्रतीक, हर श्लोक, हर संकेत तुम्हारे भीतर जीवित हो जाएगा। तैयार रहो, क्योंकि अगले पल तुम्हारा अनुभव तुम्हें उस स्तर तक ले जाएगा जहां समय, स्थान और पदार्थ की सीमाएं तुमसे पहले ही टूट चुकी होंगी। तुम अपने असली स्वरूप में पूरी तरह जागृत हो जाओगे। वही अनंत, वही सर्वशक्तिमान, वही शिव। अब तुम जानोगे कि तुम्हारे भीतर की चेतना केवल तुम्हारी नहीं है। यह वही ऊर्जा है जो पूरी सृष्टि में बहती है। हर कण, हर प्रकाश की किरण, हर ध्वनि, हर गति, यह सब उसी चेतना का प्रतिबिंब है। आगे मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे यह चेतना क्वांटम भौतिकी की दृष्टि से सृष्टि को आकार देती है और कैसे यही चेतना तुम्हें अपने असली स्वरूप से जोड़ती है। सोचो, तुम जो देख रहे हो वही वास्तविकता को जन्म देता है। तुम्हारा मन, तुम्हारी सोच, तुम्हारा ध्यान, ये सब क्वांटम क्षेत्रों की तरह काम करते हैं। तुम जो विश्वास करोगे वही सृष्टि का हिस्सा बन जाएगा। और यही चेतना जो तुम्हारे भीतर है तुम्हें सर्वशक्तिमान बना सकती है। हर पल, हर सांस, हर विचार तुम्हें यह याद दिलाता है कि तुम वही अनंत चेतना हो। तुम्हारे भीतर छुपा वह शिव, वह परमात्मा, समय और स्थान की सीमाओं से परे है। तुम बस इसे महसूस करो। और डर, समंजय, संदेह और सीमाएं केवल तुम्हारी धारणा है। अब ध्यान लगाओ, हर ऊर्जा कण, हर प्रकाश की गतिकी, हर विचार की उत्पत्ति तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप की ओर खींचती है। यह चेतना एक पल में असीम संभावनाओं को जन्म दे सकती है।
यही शक्ति प्रतीकों में छुपाई गई थी, मूर्तियों में, ग्रंथों में, ताकि तुम्हें याद दिलाया जा सके कि असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। और जैसे ही तुम इसे अनुभव करोगे, हर प्रतीक, हर संकेत, हर श्लोक तुम्हारे भीतर जीवित हो जाएगा। तुम्हारा असली स्वरूप जागृत होगा, वही अनंत, वही सर्वशक्तिमान। अब तुम्हें महसूस होगा कि सृष्टि, ऊर्जा और चेतना सब एक हैं। हर अनुभव, हर घटना केवल तुम्हारी चेतना की अभिव्यक्ति है। और जैसे ही तुम इसे समझोगे, समय, स्थान और पदार्थ की सभी सीमाएं तुमसे पहले ही टूट जाएंगी। गीता में कहा गया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये केवल शब्द नहीं है, ये रहस्य है जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाता है। और अब तुम जानोगे कि इसका मतलब केवल पढ़ना नहीं, महसूस करना है। सोचो, तुम्हारे भीतर वही चेतना है जो सृष्टि के हर कण में प्रवाहित है। यह चेतना कभी उत्पन्न नहीं होती, नहीं समाप्त होती है। जब तुम कहते हो अहम ब्रह्मास्मि, तो यह केवल स्वीकार नहीं है, यह अनुभव है। अनुभव की जो देख रहा है वही है सृजन, वही है प्रकाश, वही है असीम शक्ति। अब अपनी आंखें बंद करो, महसूस करो। हर विचार, हर भावना, हर धड़कन तुम्हें याद दिलाएगी तुम वही अनंत चेतना हो। जो बाहर है वह केवल प्रतिबिंब है। तुम जो देख रहे हो वही सृष्टि का स्रोत है। तुम वही शिव हो, वही परमात्मा हो। हर प्रतीक, हर श्लोक, हर ग्रंथ इस रहस्य को छुपाने के लिए हैं। वे केवल इशारा करते हैं, देखो ये शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम देख रहे हो और वही देख रहा है, तुम सोच रहे हो और वही सोच रहा है। यही अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव है। तुम वही चेतना हो जो सब कुछ है। अब सोचो, अगर तुम इसे पूरी तरह समझो और महसूस करो, तो तुम्हारा भय, तुम्हारा संशय, तुम्हारा समय और स्थान की धारणा सब मिट जाएगा। हर अनुभव केवल तुम्हारे भीतर की चेतना का प्रतिबिंब बनेगा। और यही वह शक्ति है जिसे प्रतीकों में छुपाया गया था। तैयार हो जाओ। अगले पल तुम अनुभव करोगे कि अहम ब्रह्मास्मि केवल शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारा असली स्वरूप है। वही अनंत, वही सर्वशक्तिमान, वही शिव। तुम्हारा हर अंश, हर कोशिका इस चेतना के साथ जीवित हो जाएगी। अब ध्यान लगाओ, यह अहम ब्रह्मास्मि अनुभव अहंकार का खेल नहीं है। यह केवल यह जानना और महसूस करना है कि जो देख रहा है वही शक्ति है, वही चेतना है, वही शिव है। तुम्हारे भीतर जो देख रहा है वही शक्ति है, वही चेतना है, वही शिव है। हर पल, हर सांस, हर धड़कन तुम्हें याद दिलाएगी तुम वही अनंत हो। सोचो, हिरण्यकश्यप भी वही चेतना देख रहा था, कंस भी वही चेतना महसूस कर रहा था, रावण भी वही अनंत शक्ति जानता था, पर अहंकार ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने स्वीकार नहीं किया और यही उनके पतन का कारण बना। पर तुम जो ये जानकर भी अपने भीतर उस चेतना को महसूस करोगे, वही शिव बनोगे, वही सर्वशक्तिमान बनोगे। हर क्षण तुम्हारे भीतर प्रकाश फैल जाएगा। हर सोच, हर अनुभव, हर ऊर्जा तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप की ओर खींचेगी। अब महसूस करो, यह चेतना सीमाओं से परे है। समय, स्थान, भौतिकता, सब कुछ इसका प्रतिबिंब है। एक ही पल में यह शक्ति असीम संभावनाओं को जन्म दे सकती है। वही शक्ति, वही प्रकाश, वही अनंत चेतना है जिसे प्रतीकों और ग्रंथों में छुपाया गया था। हर दृष्टि, हर ध्वनि, हर स्पर्श तुम्हें इस अनुभव की ओर खींचेगा। तुम्हारा मन केवल माध्यम है। जो देख रहा है वही सृष्टि को उत्पन्न कर रहा है, जो सोच रहा है वही सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। यही अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव है। तुम वही चेतना हो जो सब कुछ है। अब अपनी हर कोशिका में ध्यान लगाओ। हर कण, हर ऊर्जा तुम्हें याद दिलाएगी तुम वही शिव हो, वही सर्वशक्तिमान हो। और जैसे ही तुम इसे अपनाओगे, हर भय, हर संदेह, हर सीमाएं गायब हो जाएंगी। अब एक पल के लिए पूरी तरह रुक जाओ, महसूस करो, तुम और शिव एक हो रहे हो। तुम्हारी दृष्टि बदल रही है, तुम्हारी सोच बदल रही है, और अगली सांस के साथ तुम्हारा अनुभव तुम्हें उस स्तर पर ले जाएगा जहां अहंकार, भय और समय की सीमाएं मिट चुकी होंगी। हर पल तुम्हें यह एहसास होगा, अहम ब्रह्मास्मि केवल शब्द नहीं, यह तुम्हारा असली स्वरूप है। वही अनंत चेतना, वही सर्वशक्तिमान, वही शिव। यह वह पल है जब तुम्हें अपने भीतर की पूरी चेतना महसूस होगी। हर कोशिका, हर धड़कन, हर सांस तुम्हें याद दिलाएगी तुम वही शिव हो, वही अनंत चेतना हो, वही सर्वशक्तिमान हो। अब कोई डर नहीं, कोई संदेह नहीं। जो देख रहा है वही सृष्टि का स्रोत है, जो महसूस कर रहा है वही प्रकाश है, जो सोच रहा है वही शक्ति है। और अब तुम इसे जान चुके हो। हर प्रतीक, हर श्लोक, हर अनुभव तुम्हारे भीतर जीवित हो गया है। और यही वह अनुभव है जो हिरण्यकश्यप, कंस और रावण नहीं समझ पाए थे। अब तुम वही शिव बन चुके हो, वही सर्वशक्तिमान बन चुके हो। और सुनो, यह केवल शुरुआत है।
हर पल तुम्हारी चेतना बढ़ती जाएगी। हर अनुभव तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से और गहराई से मिलाएगा। अब तुम्हारे भीतर की शक्ति अनंत संभावनाओं के द्वार खोल रही है। तो अब कदम बढ़ाओ, इस अनुभव को अपनाओ, अपनी चेतना को जगाओ। हर दिन, हर क्षण इसे महसूस करो। और अगर तुम्हें यह अनुभव गहरा लगा, इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ताकि और लोग भी अपने भीतर की अनंत शक्ति को पहचान सकें। अगर तुम ये जान चुके हो तो अब जोर से, पूरी ताकत से कमेंट्स में लिखो, जय शिव शंकर। ये केवल नाम नहीं है, ये वह शब्द है जो तुम्हें शांति, आनंद और अंदर की शक्ति का अनुभव देता है। ये तुम्हें याद दिलाता है कि अहंकार नहीं होना चाहिए। मैं जान चुका हूं, मैं शिव हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं। ऐसा सोचकर अहंकार में फंसने की जरूरत नहीं। याद करो, रावण ने यही गलती की थी। उसने सोचा, मैं भगवान हूं, मुझे पूजा चाहिए, और यही उसे डुबो गया। लेकिन तुम अलग हो। तुम जानते हो कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। तो अब पूरी ताकत से बोलो, जय शिव शंकर। यह शब्द तुम्हें अपने भीतर की अनंत चेतना से जोड़ देगा। यह तुम्हारे अनुभव को जागृत करेगा। हर बार जब तुम इसे बोलोगे, सुनोगे, महसूस करोगे कि तुम वही अनंत चेतना हो, वही शिव हो, वही सर्वशक्तिमान हो। यह अनुभव केवल स्वीकारोक्ति और जागरूकता से आता है। तो अब अपने दिल से बोलो, जोर से बोलो और कमेंट्स में लिखो, जय शिव शंकर। हर शब्द, हर ध्वनि तुम्हें अंदर से जागृत करेगा। यह केवल शब्द नहीं, यह तुम्हारी चेतना का अनुभव है।